नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। आप सबके सामने मैंने मिंट न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, लाइव मिंट न्यूज़ आउटलेट का। सऊदी अरेबिया बैन्स वीज़ाज फॉर 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, फुल लिस्ट रिपोर्ट्स। तो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, राइट? यहाँ पे हुआ ये है, ये आर्टिकल में आप सब लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा livemint.com के आर्टिकल में। सऊदी अरेबिया ने क्या किया है कि जो वीज़ास वगैरह होते थे 14 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, हमारा प्यारा भारत भी उसी में इंक्लूड है, उसमें क्या किया हुआ ने, जो कई सारी वीज़ास वगैरह ऑफ़र करता था सऊदी अरेबिया, उसने उसको अभी बैन कर दिया है। तो राइट, अभी हम ये चीज़ को भी पूरी तरीके से यहाँ पे जानेंगे कि एक्चुअली में ये यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने किया क्यों है। लेकिन उससे पहले हम ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं कि ये जो आर्टिकल है वो कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है, राइट? तो देखिए, मैंने आप सबके सामने यहाँ पे NDTV न्यूज़ आउटलेट का भी आर्टिकल लगा रखा है, हज 2025 वाई सऊदी अरेबिया टेम्परेरी बैंड वीज़ाज फॉर इंडिया 13 अदर कंट्रीज, राइट? तो अब हम एक्चुअली में आते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए, हुआ ये है यहाँ पे कि जो सऊदी अरेबिया है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जस्ट बताया कि जो सऊदी अरेबिया है उसने क्या किया है, उसने कई सारे यहाँ पे वीज़ास वगैरह को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है यहाँ पे। और उसका मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा यहाँ पे कि उसने ऐसा यहाँ पे क्यों किया है, और इस सब का जो हमारा प्यारा भारत है या जो ये 13 अदर्स कंट्रीज़ हैं उन सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सीधे सीधे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो सऊदी अरेबिया है उसने इस चीज़ को बैन करने से पहले, मैं सबसे पहले आपको इस जो सऊदी अरेबिया है उसकी इम्पोर्टेंस को बता देना चाहता हूँ कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, राइट? और उसके बाद हम एक्चुअली में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि जो सऊदी अरेबिया है इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये यहाँ पे क्यों इतनी ज़्यादा मायने रखी है, राइट? कि इसने जो बैन वगैरह लगाया हुआ है ये इतना ज़्यादा क्यों यहाँ पे न्यूज़ आउटलेट कवर कर रहे हैं। तो देखिए, ये है यहाँ पे सऊदी अरेबिया का मैप, ये है पूरा सऊदी अरेबिया, राइट? यहाँ पे सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, ठीक है? पहले हम कुछ बेसिक्स पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप सबको ये जो एज आ आर्टिकल है ये आपको पूरी तरीके से इसमें जो समझ आएगा स्टेप बाय स्टेप, राइट? तो देखिए, ये है यहाँ पे सऊदी अरेबिया, राइट? ये एक मिडिल ईस्ट कंट्री है और हमारा प्यारा भारत है इस तरफ, राइट? यहाँ पे इन राइट हैंड साइड ऑफ सऊदी अरेबिया यहाँ पे है अरेबियन सी, और अरेबियन सी के पास में ही है हमारा क्या प्यारा भारत। तो यहाँ पे अभी हम बेसिकली बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को लेके, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुए हैं ये सऊदी अरेबिया को लेकर ही हुए हैं, राइट? तो देखिए, यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया है इसकी कैपिटल है यहाँ पे रियाद, और यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट है एज आ जो उनको गवर्नमेंट वगैरह बोला जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऑटोक्रेसी यानी कि राजाशाही आज भी है सऊदी अरेबिया में। लेकिन वो क्योंकि जो राजाशाही है वो अपने आप को ऐसा कई सारी गवर्नमेंट्स वगैरह में जो राजाशाही के यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं या जो राजाशाही के परिवार के लोग हैं, वो कई सारी गवर्नमेंट वगैरह में जो बिग पोस्ट है उसको संभाल रहे हैं। तो वहाँ पे उनको जो कहा जाता है इन ऑफिशियल लैंग्वेज, वो कहा जाता है सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट। आई होप आप इस पॉइंट को यहाँ पे समझ पाए। लेकिन आज भी जो मेजर डिसीजन होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही परिवार ले रहा है, कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाएँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आज भी राजाशाही है, राइट? जो राजा का परिवार होगा या जो यहाँ पे बादशाह का परिवार होगा वही क्या कई सारे डिसीजंस वगैरह लेता है सऊदी अरेबिया में आज भी। लेकिन इन एन ऑफिशियल फिगर आप ये कह सकते हैं कि आज भी वहाँ पे ऑटोक्रेसी और कई सारी जो इन ऑफिशियल फिगर उसको एज अ गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया कहा जाता है कई सारी कंट्रीज़ के द्वारा। और यहाँ पे ये जो चीज़ें हुई हैं ये एक्चुअली में यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने बैन वगैरह क्यों लगाया है वीज़ास को लेके, जैसे इंडिया हो गया या कई 13 अदर कंट्रीज़ हो गई, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये लगाया क्यों गया है, राइट? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जो सऊदी अरेबिया है इसने इस चीज़ को जो बैन वगैरह लगाया हुआ है, यहाँ पे आप सबसे पहले टाइमिंग देखिएगा। हर एक चीज़ में यहाँ पे जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं या जो इंटरनेशनल यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे अपडेट्स वगैरह होते हैं या अपडेशंस वगैरह आते रहते हैं। जैसे यहाँ पे अभी रिसेंटली ही सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, बैन वगैरह इम्पोज किया है इंडिया समेत कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर, कि यहाँ से जो वीज़ाज वगैरह थे कई सारे वीज़ाज, उस पर भी आएंगे हम, कि उन पर अब वो वीज़ा बैन कर दिए हैं यहाँ पे किसने, सऊदी अरेबिया ने। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको जस्ट बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यहाँ पे टाइमिंग इस तरीके से इंपॉर्टेंट है
क्योंकि यहाँ सऊदी अरेबिया में जब मैं ये आपके साथ ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो राइट ये मैं आपके साथ अप्रैल मंथ में यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया किस चीज़ के लिए जाना जाता है? अब आप सब लोग कहेंगे वो तो एक ऑयल रिच कंट्री है, तो ज़्यादातर वो हम सब लोग उसको ऑयल रिच नेशंस के हिसाब से जानते हैं, राइट। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सही के बोल रहे हैं। लेकिन क्या है कि सऊदी अरेबिया ऑयल रिच तो है, यहाँ पे कई सारे रिजर्व हैं क्रूड ऑयल के, और जो ये क्या करते हैं, इनकी कई सारी कंपनीज हो गई जैसे सऊदी अरेमको वगैरह हो गई, वो जो ऑयल बेच के क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी में पैसा वगैरह लाते हैं, पैसा वगैरह वो कमाते हैं। कौन? सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे एक दूसरा रीजन भी है जो मैं आप सबको अभी बताने वाला हूँ, वो ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मदीना, और ये है यहाँ पे मक्का, यहाँ पे है मक्का और यहाँ पे है मदीना, राइट। और ये जो दोनों प्लेसेस हैं, ये इन इस्लाम रिलीजन या इन इस्लाम धर्म में क्या ये बहुत ज़्यादा होली सिटीज़ मानी गई हैं, या ये होली प्लेसेस मानी गई हैं। किस में? इस्लाम रिलीजन में। ये होली जो प्लेसेस हैं जैसे कि मक्का हो गया और मदीना हो गया, आप सब ने ये चीज़ देखी होगी कि आप सब ने कई बार देखा होगा कि कई सारे लोग हैं जो इंडिया से क्या जाते हैं, हज पे जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा छोटे में, या आज भी आप सुनते होंगे, आप में से कई सारे लोगों को हज के बारे में सुना होगा या आपको पता होगा, राइट। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट टर्म है, राइट। यहाँ पे जो दो प्लेसेस हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया आप सबके साथ, एक है मदीना और एक है मक्का, राइट। तो यहाँ पे जो इस्लामिस्ट इन रिलीजन या इस्लाम धर्म में क्या है कि इन दोनों प्लेसेस की बहुत ज़्यादा मान्यता है, ये बहुत ज़्यादा होली प्लेसेस हैं इन इस्लाम रिलीजन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ईयरली हर साल क्या होता है, सऊदी अरेबिया, और ये जो प्लेसेस है ये कहाँ पे हैं, ये सऊदी अरेबिया में है। तो अब आई होप आपको यहाँ पे सऊदी अरेबिया की इंपॉर्टेंस दिखी होगी, किस चीज़ में, इन रिलीजियस में। अभी तक तो आप सब लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे कि ये जो न्यूज़ में ज़्यादातर रहता है वो अपने ऑयल डिसीजन या क्रूड ऑयल को लेके रहता है। कौन? सऊदी अरेबिया, राइट। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो यहाँ पे बैन वगैरह लगाया हुआ है सऊदी अरेबिया ने, वो इस वजह से लगाया हुआ है यहाँ पे कि होता क्या था कि अब से कई सारे लोग क्या करते थे, वो एज अ सऊदी अरेबिया में मान लेते हैं, एज अ अलग पर्पज से उन्होंने वीज़ा वगैरह यहाँ पे इशू करवा लिया, राइट। जैसे यहाँ पे कई टाइप की वीज़ा हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे यहाँ पे बिजनेस वीज़ा हो गया, राइट, उम्मा वीज़ा हो गया। तो कई सारे लोग क्या करते थे, या फैमिली वीज़ास के पे क्या करते थे, जैसे कई सारे लोग अपनी फैमिलीज़ के पास जा रहे हैं या फैमिली से मिलने जा रहे हैं, और कई सारे लोगों की वहाँ पे फैमिली है भी नहीं, लेकिन क्या होता था यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो क्या करते थे, या कोई पर्सन है जिसको यहाँ पे हज की यात्रा करनी है, अनऑफिशियल का मतलब वो सरकारी तौर पे नहीं जा रहा है हज की यात्रा करने, वो वहाँ से इलीगली जा रहा है। किसके जरिए? जो कई सारे यहाँ पे एजेंट्स वगैरह होते हैं या कई सारे जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिंपली ये कहते हैं कि आप क्या करिए, अगर आपको जाना है हज की यात्रा पे इन दो सिटीज़ में, जैसे मक्का हो गया, मदीना हो गया, राइट। और यहाँ पे एक टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा निश्चित है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये वाला पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो कई सारे ट्रैवल एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो फैमिली वीज़ास पे ही क्या कहते हैं कि आप इस पर फैमिली वीज़ा आप सऊदी अरेबिया से लो या इशू करवाओ, और वहाँ से आप क्या करो, और इनमें से कई ऐसे जो लोग हैं जिनकी वहाँ पे फैमिलीज ही नहीं है, वो तो दो नंबर से हो जाता है, जुगाड़ वगैरह कर ली जाती है उसकी, ट्रैवल एजेंट वगैरह कर लेते हैं उसकी जुगाड़। तो उससे होता क्या है कि वो जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, जिस भी व्यक्ति को हज वगैरह की यात्रा करने का यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह है, और उसको अगर सरकारी तौर पे हज वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो कई सारे लोग क्या करते हैं, अनऑफिशियली हज पे जाने के लिए क्या करते हैं, फैमिली वीज़ास के द्वारा भी चले जाया करते हैं हज पे। और यहाँ पे जब वो अनऑफिशियल जाते हैं तो उनको यहाँ पे क्या होता है, कई सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। दिक्कतें इस टाइप की कि आप सबने सुना होगा, आज से ठीक 1 साल पहले इसी टाइम के आसपास, अभी से 1 महीना आसपास, ऊपर नीचे, राइट, आगे पीछे, ये न्यूज़ निकल के आई थी कि सऊदी अरेबिया में कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। यहाँ पे 1300 के आसपास जो पिलग्रिम्स हैं, यानी कि जो श्रद्धालु हैं इन इस्लामिस्ट रिलीजन, उन सब की यहाँ पे क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और यहाँ पे कैसे मृत्यु हो गई, क्योंकि वो उन सब ने क्या किया, उन सब ने अनऑफिशियल चैनल चुना, यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स के उन्हें दरवाजे खटखटाए, या उनको किसी भी तौर पे वीज़ा वगैरह नहीं मिला, हज वीज़ा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैमिली वीज़ास पे इलीगली ट्रैवल कर लिया। कहाँ पे? मक्का और मदीना दोनों जगह पे, ये जो होली प्लेसेस हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो होली प्लेसेस
प्लेसेस में जो ये हज हज रहता है ना, हज का मैं आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ। यहाँ पे जो हज है, जो इस्लामिक धर्म है, आप सबने देखा होगा कि यहाँ पे क्या हज के बारे में आप सबने सुना होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है हज के साथ साथ, यहाँ पे उम्मा, राइट, जो उम्मा है और हज है, इसमें मैं आपको डिफरेंस सबसे पहले बता देता हूँ। जो हज है, यहाँ पे इस्लामिक धर्म में ये मान्यता है कि अगर आप पूरी तरीके से यहाँ पे फाइनेंशियल मजबूत हैं या आप ऐसा फाइनेंशियल स्टेबल हैं, तो आपको अपनी लाइफ में एक बार तो हज की यात्रा करनी ही चाहिए। हज की यात्रा का यहाँ पे सिंपल मतलब है आपको मक्का मदीना जाना चाहिए लाइफ में एक बार। और यहाँ पे जो हज है, ये हज का जो टाइम पीरियड है, ये ऐसा टाइम पीरियड नहीं है कि आप कभी भी यहाँ पे चले जाओ। ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर ही आप अगर हज की यात्रा करते हैं, या सऊदी अरेबिया में होती भी है ये कि जो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कई सारी यहाँ पे कंट्रीज़ को हज वीज़ास वगैरह प्रोवाइड करती है इन अ लिमिटेड वे, कि यानी कि यहाँ पे वो क्या कर सके, जो हज पिलग्रिम्स हैं या हज श्रद्धालु हैं जिनको हज की यात्रा के लिए सऊदी अरेबिया इन्वाइट कर रहा है या सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, उनको मैनेज करेगा, राइट, कि उनको कोई दिक्कत वगैरह ना हो हज की यात्रा में। लेकिन क्या होता है यहाँ पे जो हज है, आप आई होप आपको ये हज का पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और जो ये हज है, ये इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड कैसा है, यहाँ पे जो हज है ये स्पेसिफिक डे में ही आपको करना पड़ता है। और वो डे क्या है, वो डे अभी आने वाले हैं। अगर मैं आपको ये ना मंथ ऑफ बताऊँ, इस्लामिक मंथ में वो जो मंथ है वो है धुल हिजा करके एक मंथ है इन इस्लामिक कैलेंडर, राइट। उसमें क्या है कि वो जो मंथ है वो 8 जून से 13 जून के आसपास रहेगा। क्या यानी कि वो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि वो लगभग जून के मंथ में 1 जून से और मिड जून के आसपास रहता है। ये जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया इस्लामिक कैलेंडर में, यहाँ पे धुल-ए-जा, ये जो यहाँ पे एज अ टाइम पीरियड है, यहाँ पे कई सारे लोग क्या करते हैं, हज की यात्रा पे जाते हैं। और यहाँ पे लोग ऑफिशियली भी जाते हैं और अनऑफिशियली भी जाते हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि जो ऑफिशियली जाते हैं उनको यहाँ पे पूरा तरीके से सपोर्ट मिलता है, किनका, सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट का, राइट। उनको जैसे गाइडेंस वगैरह मिलती है कई तरह की, या उनको अगर कोई भी इशू वगैरह होता है तो वहाँ पे जिम्मेदारी किसकी होती है, वहाँ पे जिम्मेदारी होती है यहाँ पे सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट की, या पूरी तरीके से यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया में यहाँ पे गवर्नमेंट है उसकी। अब और जो लोग अनऑफिशियल जाते हैं, राइट, उनके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि वो अनऑफिशियल जा रहे हैं तो उनके साथ उनको कोई गाइडेंस वगैरह नहीं मिलती, क्योंकि वो तो अनऑफिशियली ट्रैवल कर रहे हैं ना, इलीगली ट्रैवल कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, क्योंकि वो आए तो थे एज अ फैमिली वीज़ा पे और उनकी वहाँ फैमिली है नहीं। उनको इनडायरेक्टली तौर पे करनी थी हज की यात्रा, लेकिन क्योंकि किसी पर्पज़ से उनको वो वीज़ा नहीं मिल पाया, लेकिन उनको हज की यात्रा अगर करनी है तो क्या करते हैं, कई सारे ट्रेवल एजेंट्स उनको ऑफ़र करते हैं या बेसिकली बोलते हैं कि आप एज अ फैमिली वीज़ा मैं आपको इशू करा देता हूँ, आप उसके जरिए क्या कर सकते हैं, हमारे लोग हैं सऊदी अरेबिया में, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अनऑफिशियली तौर पे हज की यात्रा कर सकते हैं। यानी कि इलीगल चैनल से वो आपको हज की यात्रा करा देते हैं कई बार, जो वहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स वगैरह होते हैं वो। लेकिन उसका यहाँ पे खामियाजा ये भुगतना पड़ता है उन लोगों को जो अनऑफिशियली यहाँ पे हज की यात्रा पे जाते हैं ट्रैवल एजेंट्स के भरोसे। वो ये है कि आप सबने अभी मैंने आपको बताया कि लगभग पिछले साल के आसपास 1300 के आसपास जो पिलग्रिम्स थे या जो श्रद्धालु थे जो अनऑफिशियली ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड यहाँ पे जो मक्का मदीना की यहाँ पे हज यात्रा के लिए आए हुए थे, उनमें से लगभग 1300 की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। और वो मृत्यु कैसे हुई थी, आप यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो है हज का, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो है जून का। जून का आप सबको पता है कि अभी कितनी अपनी इंडिया में यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, राइट। कई सारे रीजन्स हैं जहाँ पे कितनी गर्मी पड़ रही है। जून में ये जो गर्मी है ये ऑलमोस्ट अपने पीक पे होती है मई जून में। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं। और जो ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे क्या है कि जो मक्का मदीना है ये ऐसा आप इनको ऐसे देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक तो यहाँ पे ज़्यादातर रेगिस्तान है, राइट। तो रेगिस्तान है, पेड़ पौधे हैं नहीं सऊदी अरेबिया में, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है कि रेगिस्तान में अगर धूप ज़्यादा पड़े तो क्या होता है, लोगों को कई सारी टाइप के यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ वगैरह निकल के आते हैं, जो कि यहाँ पे हुए भी, और जिनकी वजह से क्या हुआ 1300 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई पिछली साल। जिसकी वजह से यहाँ पे जो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे जो ये इलीगली लोग आ जाते हैं या बेसिकली वीज़ा कराते हैं किसी और पर्पज़ से यहाँ पे इशू, लेकिन वो आकर क्या करते हैं, इलीगली हज की यात्रा करने लग जाते हैं। जिससे क्या होता है, यहाँ पे ये जो नंबर्स मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखाया जो ऑफिशियली यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, इस ऐसे कई सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और इससे क्या होता है, सऊदी अरेबिया का नाम भी खराब होता है
इन या वर्ल्ड वाइड का जो क्रिटिसिज्म है या जो आलोचना वगैरह है इन वर्ल्ड वाइड, वो भी यहाँ पे सैनिकों को मिलती है सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो यहाँ पे जो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने सिंपली ये किया, उन्होंने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक फ़ैसला लिया। उन्होंने ये फैसला लिया कि अब वो क्या करेंगे, उन्होंने जो अदर टाइप्स के यहाँ पे वीज़ा वगैरह अभी तक चला करते थे कि आप हज के टाइम पे जो बिजनेस वीज़ा हो गया, राइट, जो उमा हो गया वो वीज़ा हो गया, या जो फैमिली वीज़ा हो गया वो वीज़ा हो गया। तो ये जो 3 वीज़ा हैं जो मैंने अभी आप सबके सामने यहाँ पे बताया, जैसे फैमिली वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा हो गया और जो यहाँ पे उमा वीज़ा हो गया वो, राइट, ये जो 3 वीज़ा हैं ये यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे इनको बैन किया है सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने 13 अदर कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया, यानी कि 14 कंट्रीज़ में क्या किया है कि यहाँ पे जो कई सारे वीज़ाज वगैरह ऑफर करता है सऊदी अरेबिया, इन सबको यहाँ पे बैन कर दिया सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने। और वो जो बैन किया है वो मैंने अभी आपको बताया कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट या यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया में मैनेजमेंट है वो ये चाहता है कि यहाँ पे जो कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है या कई सारे श्रद्धालु आते हैं और वो अनऑफिशियली यहाँ पे कुछ लोगों के भरोसे ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं मक्का मदीना में, और यहाँ पे जो कई सारी इन्वायरमेंट कंडीशंस रहती हैं वो फेवरेबल नहीं होती हैं या उनको उस हिसाब की यहाँ पे सुविधाएं वगैरह नहीं मिल पाती। जैसे किसी को यहाँ पे पानी चाहिए, राइट, अनऑफिशियली वो ट्रैवल कर रहा है और उसको अगर पानी नहीं मिला तो हो सकता है कि उसको यहाँ पे कई सारी यहाँ पे घबराहट वगैरह होने लगे या उसका यहाँ पे हेल्थ इश्यूज वगैरह क्रिएट होने लगे, क्योंकि यहाँ पे आप बात क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप बात कर रहे हो रेगिस्तानी एरिया की, राइट। और यहाँ पे अगर आप सऊदी अरेबिया के थ्रू आओगे या ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल आओगे तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी, रुकने का पूरी तरीके से क्या मिलेगा, चीज़ें मिलेगी, और जो सर्विसेज वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेंगी। और वो यहाँ पे आपका पूरी तरीके से ख्याल कौन रखेगी, सऊदी अरेबिया रखेगी या वहाँ की गवर्नमेंट रखेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो अनऑफिशियल चले जाते हैं कुछ लोगों के भरोसे, क्योंकि उनको करना होता है, राइट। और उसके कई रीजन्स हो सकते हैं कि लोगों को नहीं मिला यहाँ पे, क्योंकि नंबर्स ऑफ इन लिमिटेड नंबर्स में सऊदी अरेबिया क्या करता है, जो हज वीज़ा है वो अलाउ करता है। तो यहाँ पे लोगों को करना होता है ज़्यादा इन नंबर्स ऑफ, राइट, जो हज वगैरह ट्रेवल करते हैं वो, और यहाँ पे कुछ लोग नहीं जो जा पाते वो इन्हीं अनऑफिशियल चैनल्स का यहाँ पे सहारा लेते हैं, जिससे क्या होता है कई बार इसके रिपरकशंस या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा भयानक होते हैं कि लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है जो इन अनऑफिशियल चैनल से जाते हैं, राइट, जो ट्रैवल एजेंट्स के भरोसे चले गए, या जो किसी ने कह दिया कि हमारे वहाँ लोग हैं वो आपको ऐसा क्या करवा देंगे, पूरी तरीके से जो यह मक्का मदीना है इसकी आपको यात्रा वगैरह करवा देंगे। तो इस चीज़ को रख के यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने इस फैसले को लिया हुआ है। और अब हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि जो सऊदी अरेबिया है इसने ये जो यहाँ पे वीज़ास वगैरह बैन किए हुए हैं, जो मैंने अभी आप सबके सामने यहाँ डिस्कस किया कि जो फैमिली वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है और जो उम्मा वीज़ा है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से बैन कर दिया, इंक्लूडिंग इंडिया, कई सारी कंट्रीज़ में, राइट, जैसे 13-14 कंट्रीज़ में इस चीज़ को बैन कर दिया है। और अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये वीज़ा वगैरह क्यों यहाँ पे बैन किया हुआ है। देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत हो गया, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इजिप्ट, सूडान, जॉर्डन, इराक, इथोपिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया और यहाँ पे टूनेशिया, राइट। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी कंट्री है इन जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं या इस्लामिक धर्म को फॉलो करते हैं, वो जो जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा रहते हैं वो है यहाँ पे इंडोनेशिया, राइट। और जो उसके बाद आता है क्या, हमारा प्यारा भारत, और उसके बाद आता है पाकिस्तान, उसके बाद आता है क्या, बांग्लादेश। तो इन सब कंट्रीज़ में ही यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे इन्हीं सब कंट्रीज़ को इस वजह से यहाँ पे बैन किया हुआ है सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि क्या होता है अब इन सब कंट्रीज़ में रहते हैं सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स। तो यहाँ पे होता ये है कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया है वो एक लिमिटेड नंबर्स में ही वीज़ा वगैरह अलाउ करता है, जो हज वीज़ा वगैरह होते हैं जो कि कई सारी गवर्नमेंट्स को यहाँ पे मिलते हैं, या जो हमारी प्यारी भारत है उसको भी इस चीज़ की हज वीज़ा वगैरह भी मिलेंगे सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट से। जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, राइट, इन सबको मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ट्रैवल करना होता है और उनको किसी वजह से वो वीज़ा नहीं मिल पाता है, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो अनऑफिशियल चैनल का इस्तेमाल करते हैं या जो अदर टाइप के वीज़ा वगैरह इशू करवा के अनऑफिशियली ट्रैवल करने लगते हैं मक्का मदीना होली प्लेसेस पे। जिससे होता ये है कि वहाँ पे
जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा हार्श होता है या इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है वहाँ पे, जिससे इन सारे लोगों को हेल्थ इशूज़ आ जाते हैं, जिससे इन सबकी मौत भी हो जाती है। आई होप आप इस पॉइंट को पूरी तरीके से समझ पाएँ, राइट। और ये जो चीज़ें हुई हैं ये यही सब चीज़ें इस आर्टिकल्स वगैरह में यहाँ पे सेफली यहाँ पे दिखाई गई हैं या बताई गई हैं आप सबको कि ये जो सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे बैन्स वगैरह लगाए हुए हैं ये किस वजह से लगाए हुए हैं, ये चीज़ आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हुई होगी आई होप मेरी तरफ से, जितना मुझे पता है उसके हिसाब से। और इसी के साथ जो सऊदी अरेबिया है उसने सिंपली ये बोला है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कई लोग नहीं मानते हैं या अभी भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे फिर से इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे हज की यात्रा के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह दी हुई हैं सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर यहाँ पे 5 इयर्स का एंट्री बैन लगाया जाएगा। कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में, या वो बेसिकली 5 साल तक सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं कर सकते, उनके ऊपर बैन वगैरह लगा दिया जाएगा यहाँ पे सऊदी अरेबिया की तरफ से, अगर वो नहीं मानते हैं या वो अनऑफिशियली फिर से आकर ट्रैवल वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। किसकी? यहाँ पे जो हॉली प्लेसेस है उन सब की, मक्का मदीना। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो है जून, या आप सब जून के स्टार्टिंग में ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है और मिड जून के आसपास तक चलती है क्या? हज की यात्रा। आई होप आप यहाँ पे समझ पाए। और जो यहाँ पे सेकंड वन है या जो यहाँ पे इन सारे जो प्लीग्रिम्स हैं जो लोगों को हज वीज़ा नहीं मिल पाता है किसी वजह से, तो यहाँ पे मदद कौन करता है? उनकी ट्रैवल एजेंट्स करते हैं, राइट। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने सिंपली ये भी उन सब लोगों को वार्न किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी ट्रैवल एजेंसी ने इस तरीके की मदद की या इस तरीके की उनको दिलासा वगैरह दिया कि हमारे लोग हैं, आपको अनऑफिशियली यहाँ पे ट्रैवल वगैरह करवा देंगे होली प्लेसेस के, अगर वो यहाँ पे इंसान पकड़ा जाता है और उसके थ्रू किसी भी ट्रैवल एजेंट का यहाँ पे नाम लिया जाता है, तो उससे होगा क्या कि हम जो वो ट्रैवल एजेंट है उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर पेनल्टीज वगैरह इंपोज करेंगे और उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में, ऑल ओवर द सऊदी अरेबिया उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो सारी वार्निंग्स वगैरह हैं ये किसकी तरफ से दी गई? अगर लोग नहीं मानते हैं अभी, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं मानेंगे। और जो सऊदी अरेबिया है इसमें कई सारी चीज़ें इस वजह से भी है कि जो सऊदी अरेबिया के स्टांस है वो एक किस्म से देखा जाए तो वो ठीक भी है, राइट। क्योंकि वो क्या यहाँ पे चाहता है कि यहाँ पे जब हज का टाइम आता है या जो जून का टाइम आता है, जून के स्टार्टिंग का, तो यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं, लाखों की तादाद में इतने छोटे से टाइम में लोग आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सऊदी अरेबिया जो ऑफिशियल्स हैं या जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उनको मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। और यहाँ पे अगर इसी टाइप की मृत्यु वगैरह होंगी सऊदी अरेबिया में जो पिछली साल हुई थी अनऑफिशियली, 1300-1200 के आसपास लोग मारे गए थे जो हज की यात्रा पे गए थे अनऑफिशियली, तो इसका वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म वगैरह झेलना पड़ा था सऊदी अरेबिया को, या उसका नाम वगैरह खराब हुआ था इन वर्ल्ड वाइड, राइट। तो इसी वजह से उसने क्या किया, उसने ये चीज़ इन सब चीज़ों को क्या माइंड में रखते हुए उसने इस कदम को उठाया है कि ये जो बैन वगैरह है कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर इंक्लूडिंग इंडिया, वो कई सारे यहाँ पे वीज़ास में कर दिया है, या जो फैमिली वीज़ा होता था, बिजनेस वीज़ा होता था, उम्मा वीज़ा होता था, उन सब में, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट वगैरह पूरी तरीके से समझ आए हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाए हैं। और सऊदी अरेबिया ने सिंपली ये बोला है कि यहाँ पे जो कई सारी यहाँ पे गवर्नमेंट है या जो कई सारी, जैसे अभी मैंने आपको बताया जो 13 कंट्रीज़ हैं, 14 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वहाँ पे है क्या कि वहाँ पे जो कंट्री है, जैसे हम हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ पे जो हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे जो भारत सरकार है उसको क्या करना चाहिए, उसको यहाँ पे एजुकेट करना चाहिए। जो प्लीग्रिम्स हैं या जो श्रद्धालु हैं उनको एजुकेट करना चाहिए कि आप कोई भी अनऑफिशियल चैनल मत चुनना, क्योंकि उसके रिपरकशंस आप ही को बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं। हो सकता है आप कि इन डिजास्टर कंडीशन की आपकी वहाँ पे मृत्यु भी हो जाए, राइट। तो यहाँ पे इस सब चीज़ों को एजुकेट करना चाहिए लोगों को। और यहाँ पे जो हज वगैरह है कि गवर्नमेंट को यही कहना चाहिए कि आप ऑफिशियल चैनल से जाएं, हज वीज़ा लेकर ही जाएं, जो कि सऊदी अरेबिया यहाँ पे अलाउ करेगा उन सबको, और आपको एक बेटर कंडीशन मिल पाएगी या बेटर सर्विसेज मिल पाएंगी सऊदी अरेबिया से। और इसी के साथ अब मैं ये जो आर्टिकल वगैरह है या जो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुए हैं कई सारे न्यूज़ आउटलेट में, आई होप आपको मैंने ये दिखाए हुए भी हैं कई सारे न्यूज़ आउटलेट में, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे कि यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया है उसने इस चीज़ को बैन वगैरह क्यों किया है। जो वीज़ा वगैरह का बैन आप सबको दिख रहा होगा ये क्यों किया है इंक्लूडिंग इंडिया, और यहाँ पे ये कितना ज़रूरी था करना, क्योंकि इससे रिपरकशंस वगैरह उन्हीं पिलग्रिम्स को यहाँ पे फेस करने पड़ते, राइट। तो इसी के साथ अब मैं आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया का स्टांस है या जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि उन्होंने ये टेम्प्रेरी तौर पे क्या किया, वीज़ास वगैरह बैन कर दिए 13 कंट्रीज़ और इंडिया समेत, राइट। तो यहाँ पे जो
ये कंट्रीज़ हैं, आप सबको क्या लगता है कि यहाँ पे जो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट है या जो सऊदी अरेबिया यहाँ पे कंट्री है, उसने ये चीज़ ठीक की हुई है यहाँ पे, या उसने ये पूरी तरीके से गलत कदम उठाया है और इससे क्या होगा कि लोग वगैरह इससे प्रभावित होंगे? आप ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से बताएं। आई होप आपको ये पॉइंट वगैरह पूरी तरीके से क्लियर हुए होंगे, राइट। जय हिंद, जय भारत।